देश की राजधानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9वें अंतर्राष्ट्रीय सांथाल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पश्चिम बंगाल पहुंची। यहां कॉन्फ्रेंस में सिलीगुड़ी महकमा परिषद में फांसी देवा क्षेत्र में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति ने कॉन्फ्रेंस के लिए तय किए गए स्थल को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की और इस मुद्दे पर रांची के सांसद संजय सेठ से आज की खबर के संवाददाता ने खास बातचीत की। आपको दिखाते हैं। इसमें पक्ष और विपक्ष के बीच विरोध की राजनीति चलते रहती है, लेकिन कल जिस तरह से राष्ट्रपति का अपमान हुआ है, कहीं ना कहीं एक ऐसी घटना है जिसको कहीं से भी लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं माना जाएगा। हमारे साथ राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ जी हैं। सर, जिस तरह का कार्य हुआ है कल, ये एक पक्ष विपक्ष के ऊपर का मामला है, कहीं नहीं लगता है कि आपको विरोध? पक्ष नहीं भाई, भारतीय लोकतंत्र का सर्वोच्च स्थान राष्ट्रपति होता है ना, इसमें पक्ष विपक्ष क्या? सर्वोच्च स्थान पे भारत के राष्ट्रपति राजनीति से परे होती हैं, लेकिन कल की जो घटना है, पूरा देश मर्माहत है। 140 करोड़ इस घृणित कार्य के लिए सर्वसार हो रहे हैं। आदरणीय द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, आदिवासी कार्यक्रम में, संताली कार्यक्रम में गई थी, क्या अपराध हो गया क्या? और जिस तरह उनका अपमान हुआ, कोई राजनेता नहीं, एक अधिकारी प्रोटोकॉल में नहीं किया। और जिस प्रकार कल राष्ट्रपति महोदया दुखी थी, पूरा देश दुखी है, और विशेषकर झारखंड के हम सब लोग, क्योंकि आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति होते हुए हम सब की अभिभावक थी, क्योंकि हमारे यहाँ राज्यपाल रही। एक एक झारखंडी उनको अभिभावक मानता है, बड़ी बहन मानता है। और उसके ऊपर हेमंत सोरेन जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, और जेएमएम की कोई प्रतिक्रिया ना आना, दाल में कुछ काला लगता है। मुख्यमंत्री जी, एक आदिवासी महिला के साथ जो हुआ, हम सब की बड़ी बहन, आपकी गार्जियन है। आप भी जब रांची भगवान बिरसा मुंडा विमानपत्तन में आती हैं, आप भी झुक के उनका अभिवादन करते हैं। सिखाइए अपने साथी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, और उस घटना की निंदा कीजिए और उनको कहिए कि ममता बनर्जी आप क्षमा याचना करें। जो बंगाल में हुआ उसका हर ओर विरोध हो रहा है, खासकर भाजपा इसे एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर विरोध कर रही है, क्योंकि बंगाल में चुनाव है तो ये विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम चलते रहेगा। लेकिन जिस तरह से तमाम सवालों पे उन्होंने चुप्पी साध ली, तो कहीं ना कहीं एक आम लोगों में एक जिज्ञासा थी कि क्या रुख होता है केंद्र सरकार का, और क्या आने वाले दिनों में जो एक भय का वातावरण है कि तमाम चीज़ों के दाम में वृद्धि होगी और क्या इसका असर पड़ेगा जो युद्ध हो रहे हैं। तो अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है, लेकिन एक बंगाल चुनाव को लेकर जो राजनीति है, वो राजनीति और बढ़ेगी और विरोध और समर्थन का जो दौर है वो चलते रहेगा। सहयोगी राकेश के साथ राजीव रंजन, आज की